प्रधान जी, अनाज मंडी में पहुंचे हो, क्या था? अनाज मंडी में पहुंचने का हमारा एक मुख्य कारण था भी किसानों की सरसों की फसल पक के तैयार हो चुकी है और मंडी में आने लगी है और सरकार ने खरीद शुरू नहीं की थी। हमने इसी मुद्दे को लेकर कल मुख्यमंत्री के नाम एडीसी के द्वारा ज्ञापन दिया था भाई किसानों की सरसों की खरीद शुरू करें, क्योंकि जो मिलर हैं वो जो सरकारी रेट है उससे 400-500 नीचे खरीद रहे हैं, जिस कारण किसान को घाटा हो रहा है। और अगर पिछली साल का रिकॉर्ड देखें तो 6800-7000 के करीब प्रति क्विंटल सरसों बिकी है और इस साल ये 46 और 4800 पे बिक रही है। तो किसान को 1 एकड़ पे कई हज़ार का घाटा हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमें मंडी का निरीक्षण भी करने आए थे भाई सरसों की खरीद शुरू हुई कि नहीं हुई, लेकिन आज हमें खुशी है भाई सरकार ने सरसों की खरीद शुरू कर दी। कल्याथ मंडी में यहाँ लगभग 6 डेयरी सरकार ने अपने रेट पे खरीदी, 5450 में खरीदी है। और मैं किसान भाइयों से अपील भी करता हूँ भाई अपनी सरसों ले आए तो साफ सुथरी और सुखा कर। सही मिल रहा है सरसों का फिलहाल? नहीं, पिछले साल से देखे तो घाटा है किसान को, लेकिन जो सरकार ने एमएसपी की घोषणा की हुई है उसके हिसाब से तो किसान, अगर सरकार खरीदती है तो पूरा दाम मिलेगा, अगर सरकार बीच से भाग जाती है तो फिर किसान की लटाई नाराज है, ये बताइए। नहीं, बिचली बात है जी, ना खुश है ना नाराज है। हमें नाराज इसलिए सरकार ने ये जल्दी खरीद शुरू करनी चाहिए थी। बहुत से किसानों की फसल जा चुकी है और सरकार आज खड़ी हुई है, ऊपर से गेहूं की फसल भी तैयार है, आने वाली है 15 दिन के अंदर। तो सरकार ने सरसों की खरीद 1 मार्च से करनी चाहिए थी, क्योंकि 1 मार्च में पक्का तैयार हो जाती है सरसों। इससे आधा माल तो किसानों का चला गया, जिससे किसानों को बहुत घाटा होया, नाराजगी भी है। और अब जितनी जल्दी सरकार खरीद करे, हर एक पैमाना जो 8% नमी का रखे है, हम सरकार से अपील करते हैं उसको बढ़ाए, 10 या 11 करें, क्योंकि 8% नमी तो बहुत कम, जब लू चलती है तब आती है, इससे किसान को घाटा है। तो इस हमारी सरकार से अपील है नमी की मात्रा और बढ़ावे, ताकि किसान को फसल बेचने में घाटा नहीं हो। ठीक है, एक अगला मेट्रो क्या नाम आपका? सुरेंद्र। देखिए, अगर सरकार की बात की जाए, पिछले अगर बात की जाए किसानों की, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ किसानों की मांग को लेकर। फिलहाल अभी दिल्ली कूच क्यों कर रहे हो फिलहाल अभी? देखिए, 13 महीने से जो किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन को स्थगित किया गया था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा और जो हमारा बिजली बिल 2020 विधेयक ये वापस होगा। इन्हीं बातों को सरकार ने न मानते हुए हमारे साथ किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। उस वादा खिलाफी के विरोध में हम फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और 20 तारीख को रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान पहुंचेंगे। या फिर आम लोगों को परेशानी होगी, फिर वो दिल्ली पे धरना देकर बैठ जाओगे फिर किसान? आम लोगों को तो अब भी परेशानी हो रही है, अब भी परेशानी है। ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, जैसे अकेला सबको ये अपने उसमें झुंड में पीस रही है, कभी मजदूर किसानों को, कभी सरपंचों को और कभी पटवारियों को। ये तो एक सरकार का रवैया है। हम इस सरकार को, तानाशाही सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। इसलिए क्या कोई रोड मैप तैयार हुआ, किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन होगा, सरकार के सामने जाएंगे या फिर कहीं बैठेंगे? रामलीला मैदान अभी दिया है इन्होंने वहाँ पर हमें प्रदर्शन करने के लिए, और बाकी की बातें वहीं से पता चलेगा आगे के आंदोलन की रणनीति के बारे में।